क्लास 10 के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक बेहतरीन सा यहाँ पर प्रश्न पत्र बताने जा रही हूँ। यदि आप सभी इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो 100% श्योर मैं गारंटी देती हूँ कि आप 50 अंक में से 60 से 70 अंक इजली ला सकते हैं। इसके लिए आपको ये पेपर अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए, आप सभी अच्छे से इसको रीड कीजिए और परीक्षा हाल से पहले एक बार आप इसको जरूर देख के जाइए। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? इसका आंसर है आपका कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? इसका आंसर है आपका सही न्याय। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? यह मधु कंकरिया की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में है अगला प्रश्न कि रीति काल की समय सीमा मानी गई है। इसका आंसर है आपका 1643 से 1843 तक। युग धारा किसकी रचना है? तो यह है नागार्जुन की। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका आंसर है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि पंचवटी डेडेडेस समास का उदाहरण है। तो यह है आपका दिग्गु समास का। ठीक है, दूसरा है कटाओ भारत का डेडेडेस माना जाता है। स्विट्जरलैंड। इसका जाएगा आपका ठीक है, तीसरा है जयशंकर प्रसाद की डेडेडेस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। इसका आंसर रहेगा आपका आत्मकथा। चलिए तीसरे का आंसर यहाँ पर है आपका आत्म। चौथा प्रश्न है कामयानी एक डेडेडेस है। क्या है? महाकाव्य। पांचवा, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द डेडेडेस कहलाते हैं। चौथे का आंसर है आपका अनेकार्थी शब्द। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और इसके बाद में है आपका छठा प्रश्न, मनु भंडारी के पिता रसोई को डेडेडेस कहते हैं। भटियार खाना। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। के बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी नाटक। नाटक की आपकी जोड़ी रहेगी, कई अंक होते हैं नाटक में। यशपाल की जोड़ी है लखनवी अंदाज। ठीक है, उल्लू बनाना यानी कि मूर्ख बनाना। ठीक है, हिरोशिमा। हिरोशिमा की जोड़ी है आपकी अणुबम विस्फोट। और तुलसीदास। तुलसीदास की एक कविता वली। और काव्य की आत्मा हम किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने मिलान कर दिया है। फिर हमारी अगली जोड़ी, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो इसमें है अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास। ठीक है, दूसरा मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो ये इसमें है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य।
ठीक है। तीसरा है मधु कंकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है। तो तीसरे का आपका आंसर रहेगा यहाँ पर साना साना हाथ जोड़ी। हाथ जोड़ी, ठीक है। चौथा है श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया। तो उन्होंने नहीं किया था प्रेम की, ठीक है। इसमें आपका आएगा प्रेम, किसमें, चौथे में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक के प्रश्न के आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने चिन्ह वैसे दर्शा दी है कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है। और पांचवा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है। तो इसमें आपका वीर रस, ठीक है। कौन सा रस, वीर रस। और चिंतामणि किसकी रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है हमारे सत्य पहला है तत् ऋषि में कर्मधाराय समास है, ये आपका सत्य है। दूसरा है भोलानाथ पिताजी के साथ जाना रहता था, सत्य है। तीसरा है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, यह सत्य बात है। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। तो ये भी आपका सत्य है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, सत्य है ये भी, ठीक है, सत्य रहेगा। बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए आपका छठा प्रश्न है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। और देखिए आपका 10 तारीख के दिन, 10 दिसंबर के दिन आपका पेपर है हिंदी का। 9 दिसंबर के दिन आपको अलर्ट हो जाना है। इस चैनल के ऊपर जो हिंदी के वीडियो आपके डलेंगे 9 दिसंबर की शाम से लेकर 10 दिसंबर की सुबह तक, जो भी वीडियो डले हिंदी से रिलेटिव, आपको उन वीडियो को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो भी वीडियो आपके डलेंगे, जितने भी, 100% श्योर उन्हीं पेपर में से आपको अच्छे से कंप्लीट करने, और आप 60 से 65 नंबर फिर ला सकते हैं, ठीक है। वार्षिक परीक्षा के लिए जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस पेपर का भी यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको, ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, भक्त की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है। यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर देना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली, ठीक है। फिर ये आपका 9वां प्रश्न, इसमें है मुहावरे आपको देने हैं, इनके अर्थ। और 10वें प्रश्न में है देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाई से जूझते हैं, रीतिकाल की विशेषता। जयशंकर या सूरदास की काव्य की विशेषताएं देनी निम्न बिंदुओं पर, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे, और ऐसे ही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। और यदि आप सभी इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये